हेलो बच्चों, हम सॉल्व करें सीबीएसई का सैम्पल पेपर मैथ्स का क्लास 10th का स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए सॉल्व किया था, आज हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें सबसे बड़ा वो नंबर बताना है जिससे हम 320 और 457 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे 320 के केस में और 7 रिमाइंडर बचे 457 के केस में। तो लार्जेस्ट नंबर होता है उनका HCF, लेकिन इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को पहले माइनस करेंगे। तो देखें, तो जो लार्जेस्ट नंबर पूछा है वो हम निकालेंगे HCF ऑफ 320, लेकिन उसके रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो 320 का रिमाइंडर है 5, उसे माइनस करेंगे, और दूसरा नंबर है 457 माइनस उसका रिमाइंडर। दैट मीन्स कि हमें HCF फाइंड आउट करना है 315 और 450 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 315 की। 5 6 सा, 5 3 सा, 3 2 सा, 3 1 सा और 3 7 सा, और साथ में हम 450 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 5 0, 5 10, 5 2 एंड 2 1। तो 315 के फैक्टर्स आ गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। वैसे 450 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ 7 बन सा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इनके एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो देयरफॉर HCF ऑफ 350 एंड 450 विल बी, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 3 स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो हमें लीस्ट पावर छोटी वाली पावर ले लें, दैट इज 1, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 9 5 आर 45। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 45 से आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। 320 को डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 45 से जब 457 को करोगे डिवाइड तो 7 रिमाइंडर्स बचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर XY पैरेलल BC फाइंड द लेंथ ऑफ XY। तो ये ABC ट्राइंगल दी है, ये XY पॉइंट्स दिए हैं। AX 1 सेंटीमीटर है, XB 3 सेंटीमीटर है, BC 6 है, और आपको फाइंड करना है XY। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी यूज़ करेंगे, हम इस छोटी ट्राइंगल और इस बड़ी ट्राइंगल को दोनों को सिमिलर करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल है AXY, तो इन दोनों को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AXY, एंड दूसरी ट्राइंगल चाहिए हमें ये बड़े वाली, दैट इज ट्राइंगल ABC। अब देखिए दोनों में एंगल A आ रहा है, ABC में भी एंगल A आ रहा है और AXY में भी। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल। देन देखिए दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी बराबर होंगे, ये भी। तो सिर्फ हम ये वाले लिख रहे हैं यहाँ पर। तो एंगल AXY इज इक्वल्स टू एंगल ABC एंड बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल AXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और कौन सा रूल, AA सिमिलैरिटी रूल। अगर सिमिलर है ट्राइंगल तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, दैट मीन्स कि AX अपॉन AB, XY अपॉन BC होगी। तो AY और AC, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। और रीज़न क्या है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए। AX कितना है 1, और AB कितना हो गया A से लेके B तक, दिस इज 3 + 1 4। XY हमें फाइंड आउट करना है और BC की लेंथ है 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY 6 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 अपॉन 4, 2 3 2 2 जार 4, तो 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5। तो XY की लेंथ आ गई 1.5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा
आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट P। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है को का मतलब कॉमन और सेंटर यानी कि कॉमन सेंटर, तो दो सर्कल जिनका सेंटर क्या है, कॉमन है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये बोला है बाहर वाला यानी कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, वो लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। तो कहता है बड़े सर्कल की वो वाली कॉर्ड जो छोटे वाले सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। दैट मीन्स कि जो कॉर्ड है बाहर वाले सर्कल की वो छोटे सर्कल की क्या हो गई, टेंजेंट। टेंजेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है लाइन, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो छोटे वाले सर्कल की AB टेंजेंट है और बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड है। तो हमें इस AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर से फिगर को। तो फिगर दिए हमें, ये दो सर्कल हैं और क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों के सेंटर क्या है, कॉमन है, दोनों का सेंटर है O और ये आपको AB फाइंड करनी है, कॉमन कॉर्ड। और हमें दिया है ये पॉइंट हम P मान लेते हैं। तो हमें ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 और बड़े सर्कल की रेडियस है 5। तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी है, ये जो OP है यानी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB और थ्योरम क्या आएगी जो हमने पढ़ी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया। तो इस ये वाली ट्रायंगल बन गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAP। हमें फाइंड करना है AP जो कि है बेस। तो बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। तो 25 माइनस 9 ये 16 हो गया, 16 यानी कि 4 आ गया। ठीक है, तो AP आ गया 4 सेंटीमीटर, बट हमें AB पूछा है तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम APY। तो क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो परपेंडिकुलर सेंटर से फॉल करता है कॉर्ड पर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसलिए AP और PB बराबर होंगे, दैट मीन्स कि AB जो होगा वो 2 टाइम्स AP होगा। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 10 raised to power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant raised to power 4 थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज एक्यूट, दैट इज बिटवीन 0 and 90। वैसे भी हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में थीटा हमेशा एक्यूट ही होता है, 90 से लेस, 0 से बड़ा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हैं, दोनों सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड पे अप्रोच करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 10 raised to power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमने पढ़ा है आइडेंटिटी secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 पर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले हम 10 की पावर 4 को भी चेंज कर लेते हैं, 10 स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, 4 को हमने ब्रेक कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, 10 स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब दोनों जगह हमें ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो यहाँ पे वी कैन राइट secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सबके ऊपर यहाँ होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो secant स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे जो बचा है उसको एज इट इज लिखेंगे, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आ गया secant रेज टू पावर 4 थीटा माइनस 2 secant स्क्वायर प्लस ये 1 secant स्क्वायर है, ये माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया हमने और राइट हैंड पे फिनिश हो गया। तो ये सिंपल था क्वेश्चन। अभी इसी का
और में एक और क्वेश्चन है वो वाला सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन में है सेकंड, प्रूव दैट टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो है तो बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बट लेफ्ट साइड वैसी है जैसे आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, लेकिन राइट में थोड़ा सा चेंज किया है। तो लेफ्ट को हम सॉल्व करेंगे और अगेन अगर हमारा राइट तक आ गया आंसर तो ठीक है, अदरवाइज लेफ्ट को सॉल्व करके जहाँ तक आएगा वहाँ पे छोड़कर फिर हम राइट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, टेन और कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। तो टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस अगेन कॉट को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन की जगह लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 के अपॉन में 1 है तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, प्लस अगेन सेम ही करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, अपॉन में अगेन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट ये फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, यानी कि इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करिए तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। सो वी कैन राइट दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ये साइन माइनस कॉस यहाँ पर आ गया साइन माइनस कॉस थीटा। ओके, अगेन यहाँ पे प्लस ये भी सेम करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, अभी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन माइनस कॉस है कॉस माइनस साइन, अगर हम सबको मल्टीप्लाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम सेम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, अगर इस माइनस को हम बाहर ले लें तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए सारा प्लस का है, जैसे साइन चेंज होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, और पहले यहाँ पे हम ये हो गया कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है तो हो गया यहाँ पे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस बाहर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस, और साइन माइनस कॉस सेम फैक्टर है तो वो एक ही बार आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में कॉस है, साइन माइनस कॉस भी है, सिर्फ क्या मिसिंग है साइन, तो वो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन है साइन माइनस कॉस भी है, लेकिन कॉस मिसिंग है तो कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस आइडेंटिटी को, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे कुछ नहीं करेंगे, जो एलसीएम है उसको एज इट इज रखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस में बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे, 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 के अपॉन में भी, और प्लस दूसरी टर्म को अलग कर लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल कर लिया तो 1 आ गया। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब आप इसको भी फर्दर चेंज कर सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन था वो यहीं तक था, 1 अपॉन साइन कॉस सिक और 1 अपॉन कॉस सीकेंट, तो हमने यहाँ तक छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे इसको यहीं पे छोड़ देंगे 1। अब राइट को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड, 1 प्लस टेन थीटा को वी कैन राइट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को वी कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लें, 1 को 1 ही रहने देते हैं, वहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 1 भी यही आई थी, ये देखिए सेम 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पर भी सेम आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, सेक्शन बी का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। और ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, देखिए पूरा सर्कल है, ये पूरे सर्कल की लेंथ होती है सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। और यहाँ पे हमें इस पूरे सर्कल की नहीं पूछी है, एक आर्क की पूछी है, इस ए बी आर्क की पूछी है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी हमें निकालना है, और ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का, और रेडियस है इसकी, डायमीटर दिया 42, तो रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ए से लेके बी तक ये वाली लंबाई निकालनी है, दैट इज ओनली आर्क ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, लेकिन इसका सिर्फ इतना ही फ्रैक्शन चाहिए, कितना फ्रैक्शन, दैट इज थीटा ओवर 360, सिर्फ थीटा पार्ट का चाहिए हमें, पूरा एंगल आपका 360 होता है यहाँ पे, तो सिर्फ इस पार्ट का। तो हो जाएगा हमारे पास 60 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2, और पाई है ये, और रेडियस हो गई 21। अब पहले यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आपको डायामीटर दिया था, डायामीटर इज 42 सेंटीमीटर, और थीटा दिया था 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने रेडियस ही फाइंड आउट की है, तो आप यहाँ पे लिख लेना इसको, रेडियस इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर्स। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 6 6 2 3 3 7 21, तो आंसर इज 22 सेंटीमीटर। तो सिंपल था कैलकुलेशन भी। अब इसी का ऑप्शन वाला सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में है, ओके, क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 70 मीटर टू 52 मीटर बाय अ रोप ऑफ लेंथ 21 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट ग्रेज। तो पहले मैं डायग्राम से समझाती हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन ने कहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, और उसके कॉर्नर से यहाँ पे एक पैग लगा होगा और उसे बांधा है, टाइड या टिथर एक ही मतलब होता है। तो यहाँ से जो रोप है इसकी लेंथ दी है 21 मीटर्स, इससे यहाँ पर आपका हॉर्स को टाई किया, तो हॉर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है इस फील्ड में, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने इसको, इस पॉइंट को ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, बी यहाँ पे, ये पी पॉइंट को हमने ले लिया। अब ये पता है हमें रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो कौन सी शेप बन रही है, तो देखिए यहाँ पे पूरा बना लें तो पूरा ही सर्कल बन जाएगा, तो इनके सर्कल का थोड़ा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, उतने ही पार्ट में जो हॉर्स है वो ग्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है सेक्टर का, OAPB, तो ये हमें निकालना है। अब हमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो लेंथ ऑफ रोप है वही हो जाएगी, दैट इज योर 21 मीटर, और थीटा यानी कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए। तो कितना फ्रैक्शन, जो भी यहाँ पे एंगल है दैट इज थीटा, और टोटल एंगल होता है सर्कल का 360, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज डाल देते हैं, दिस इज 90, दिस इज 360, पाई इज 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, 9 4s are 2 2s are 2 11s are 7 3s are, तो ये हो गया 66 इंटू 21/2, तो दैट इज 33, ओ सॉरी 3 11 सा 33 होना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो यहाँ पे देखिए 19 4s are 4 आ गया, 2 2s are 2 11s are, तो यहाँ पे बचेगा 33 मल्टीप्लाई बाय 21/2, तो ये आ जाएगा आपका 693/2, दैट इज 346.5 मीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 346.5 मीटर स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेक्शन सी।